हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी हाजिरी लगा देंगे। जय हिंद जय सिया लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त जबराट जिंदाबाद ओके रिपोर्ट होकर सारी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए होंगे। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। 15 नंबर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है आपका, चालू है लेक्चर नंबर 5 है। वेलकम एवरीवन। चलो जी, सारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूं जबरदस्त ओके रिपोर्ट है। चलो राजे, जल्दी से क्लास के अंदर आ जाओ। जल्दी, फिर ना कहना कि सर हम थोड़ा सा लेट हो गए, प्लीज रिपीट कर दो। जल्दी के लिए कहना नहीं, लेट आप हैं, हम नहीं। आपका ध्यान किधर है? लव कौशिक किधर है? वेरी गुड। जो बच्चा वेरी गुड हाजिरी लगा चुका है, सारा बच्चा अपनी हाजिरी लगा चुका है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आज की क्लास थोड़ी सी ऐसी क्लास होगी जो पिछली क्लासेस पर डिपेंडेंट नहीं होगी। मतलब बहुत कम डिपेंडेंसी होगी, पिछली क्लास के कुछ वर्ड्स यूज किए जाएंगे, लेकिन समझना आज बिल्कुल तरोताजा मामला है, फ्रेश मामला है। एक क्वेश्चन कराऊंगा वो थोड़ा पिछली क्लास से रिलेटेड होगा और बाकी सब आज कुछ नया सीखने वाले हैं। और जिस बच्चे को आज की क्लास एक ही बार में समझ में आ जाए तो वो खुद को चैंप मान लेना, क्योंकि इस क्लास का कंटेंट 2 बार करना पड़ता है। अगर आप एक बार में समझ जाओगे तो बहुत ही खुशी होगी मुझे, और एक अंदर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर भी बिल्डअप होना चाहिए कि हां भाई, इतना झमेले वाला कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया। मेरी तबीयत अब ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं वॉइस लो है तो थोड़ी सी वॉइस अप कर देते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिल्कुल 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 शांति से, धैर्य से, बिल्कुल लो स्पीड के अंदर पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलो जी, तो कौन कौन बनेगा चैंप वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की आज डाउट से, कि किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछा हो तो। अभी तक डाउट नहीं है, लेकिन एक बच्चे ने बोला था सर प्लीज चेक डाउट, तो वो आने में शायद टाइम लगेगा, उसको बाद में देख लिया जाएगा। एक सुंदर सा कलर आप लोगों के लिए चूज कर लेते हैं। जब मैं चश्मा उतार दूंगा तब आज की क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगी नए फ्रेश वाले टॉपिक से। अभी पुरानी क्लास का कुछ देख रहे हैं, तो पुरानी क्लास का कुछ मैटर मैंने आपको करा रखा है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है जी। इस चैप्टर के अंदर आपको 3 रूल हमेशा ध्यान रखने हैं, 3 रूल हमेशा ध्यान रखने हैं दोस्तों। अगर मैं नेट में नेट के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड कर देता हूं तो यह बेचारा ग्रॉस बन जाता है, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो वो नेट बन जाएगा। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है अभिषेक, संदीप, मैं समझ गया, ओके कीर्ति, ठीक है। और जब मैंने बोला आपको डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड कर दो तो ये नेशनल बन जाता है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है जी। और फैक्टर कॉस्ट के अंदर अगर तुम नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दो तो मार्केट प्राइस बन जाता है। ये कुछ मैंने सिखाए थे आपको 3 रूल छोटे मोटे, ये एक क्वेश्चन करने के काम आएंगे, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। राजे, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, पेन थोड़ा ये वाला ले लेते हैं। लिखा है कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। एग्रीगेट का मतलब टोटल ही होता है, तो कुल मिला के आपसे बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? डेप्रिसिएशन, ठीक है। व्हेन जीडीपी एट एमपी, ये लो जी, जीडीपी एट एमपी मतलब मार्केट प्राइस, इसकी वैल्यू गिवन है आपको, और आप देखोगे तो इट वाज 1100 करोड़। आप देख पा रहे हो इसकी वैल्यू 1100 करोड़ है। और आगे क्या लिखा हुआ है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड वाज 100 करोड़। तो ये एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम, लो जी एनएफआईए भी लिख दिया। 2 वैल्यूज गिवन है, तो देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज गिवन है। ये बेचारा 1100 है, ओके, और ये एनएफआईए 100 है, ठीक है जी। फिर बोलता है द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। देखो दोस्त, आईटी माइनस सब्सिडीज लिखा हुआ है, इसको प्यार से आप एनआईटी बोलते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी वैल्यू दी हुई है 150, ठीक है। एंड नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसकी वैल्यू दी हुई है 850।
अब बोल रहा है डेप्रिसिएशन निकाल लो। आप अगर यहां पर डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हो तो ये नेशनल इनकम और ये जीडीपी एमपी, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो, ठीक है। किसी को भी किसी भी साइड लिखो, मान लो मैं यहां लिख देता हूं जीडीपी एमपी इज इक्वल टू नेशनल इनकम। जो भी चीज है कहीं पे भी लिख दो, बस ऑपरेशन प्लस माइनस यहां करना, एक जगह खाली छोड़ना। इधर लिखा है नेट, इधर लिखा है ग्रोस, तो नेट में हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो वो ग्रोस बन जाएगा, मामला सेट है। इधर नेशनल लिखा है, इधर डोमेस्टिक लिखा है, नेशनल बड़ा डोमेस्टिक छोटा, तो यहां माइनस होगा एनएफआईए, ये मान के चल लो। ये एफसी है, ये एमपी है, एफसी में एनआईटी ऐड करोगे तो वो एमपी बन जाएगा। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ गिवन है सिवाय इसके, तो ये निकल जाएगा। वैल्यूज पुट करो, जीडीपी एमपी की वैल्यू ये लो जी 1100, प्लस नहीं लिखेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे नेशनल इनकम की वैल्यू 850, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन तो निकालना है, इसको डैप लिख के छोड़ दो। एनएफआईए की वैल्यू देखो 100 दी हुई है, एनआईटी की वैल्यू देखो, एनआईटी की वैल्यू यहां लिख देना 150 दी हुई है। अब तुम ये कैलकुलेशन तो बहुत आसानी से कर सकते हो, ये 100, 50, 900, 1100 में से 900 गए, 200 आंसर आएगा, ठीक है भाई। आराम से निकाल लेना इसको प्लस माइनस करके, इसमें कुछ समझाने वाली बात थी नहीं, ये मॉड्यूल का एक एग्जांपल दिया हुआ था इसलिए मैंने कराया है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वो भी आ सकता है। और कुशलदीप कितने न्यूमेरिकल आएंगे, कितनी थ्योरी आएगी, इट इज नॉट डिफाइंड, कितना भी कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए आपको पूरा चैप्टर अच्छे से करके जाना है। अब मैंने चश्मा उतार दिया है, यानी आज की क्लास के कंटेंट पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास के कंटेंट पे पहुंच रहे हैं तो देखते हैं एक बारी मॉड्यूल में जो इसका आंसर दिया हुआ है 200 करोड़, उसको भी वेरीफाई कर ही लिया है। चलो भैया देखो जी, आज आपको एक अलग कहानी बताऊंगा, जो कि ये कहानी प्योर तरीके से इमेजिनरी है। क्या है? इमेजिनरी, इमेजिनेशंस पे बेस्ड है। देखो ये है पापा, ये है मम्मी, एक फैमिली की बात कर रहे हैं, पापा मम्मी बेटा बेटी, एक फैमिली में 4 बंदे हैं और इस फैमिली का नाम है इंडिया। इस फैमिली का नाम है इंडिया। तो इस फैमिली के अंदर जो पैसा कमाया गया है, ठीक है, इस फैमिली के अंदर यानी इंडिया के अंदर जो पैसा कमाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंडिया की डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट में एनडीपीएफसी बोलते हैं, ठीक है जी। अब इस फैमिली के अंदर जो 4 बंदे हैं उसमें पापा को सरकार बोल दो, पापा गवर्नमेंट है, ठीक है। जो सब बचा है, ये पेन का कलर दूसरा इस्तेमाल करते हैं, गुलाबी पे आ जाओ। जो ये बचा है मम्मी बेटा बेटी, इन सबको बोल दो प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो जी, अगर मैं बोलूं ये प्राइवेट सेक्टर है, मम्मी को तुम बोल सकते हो मम्मी सबके लिए काम करती है, प्रॉफिट कमाना नहीं चाहती, मम्मी सबसे अच्छी होती है, ठीक है, मम्मी सबसे अच्छी होती है। तो मम्मी को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, जो कि इन सबको सर्व कर रहा है, सर्विंग हाउस होल्ड। नपिश बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मम्मी को बोलती है नपिश, ठीक है, ओके, बात समझ में आई। बेटा किसी बिजनेस फर्म में काम करता है तो इसको बिजनेस सेक्टर बोल दो, बिजनेस वाला बंदा है ये। बेटी को तुम बोल दो हाउस होल्ड, क्या बोलो? हाउस होल्ड। तो एक देश की तरह है ये। मान लो इस देश को, इस फैमिली को मैंने बोला इंडिया, एग्जांपल है। इस फैमिली के अंदर पापा सरकार है, पापा को छोड़कर बाकी सब प्राइवेट है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आती है। तो मैं यूं कहता हूं सिर्फ फैमिली की बात करते हैं, आउटसाइड फैमिली नहीं जाते, यानी इंडिया के अंदर की बात करते हैं, आउटसाइड इंडिया नहीं जाते। तो
तो अगर पापा यानी सरकार की इनकम 50 रुपए है देश के अंदर कमाने वाली, और इन तीनों की इनकम भी मिलाकर 50 रुपए है, तो यूं कहा जा सकता है कि देश की जो टोटल इनकम है उसके तुम दो टुकड़े कर सकते हो। कुछ तो सरकार ने कमाया होगा, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने कमाया होगा। सरकार ने जो पैसा कमाया ये 50, प्राइवेट सेक्टर ने जो पैसा कमाया ये 50। तो हम अपने देश की डोमेस्टिक इनकम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कहते हैं कि हमारे देश की जो डोमेस्टिक इनकम है उसका एक हिस्सा सरकार ने अर्न किया है, एक हिस्सा प्राइवेट सेक्टर ने अर्न किया है। जो हिस्सा सरकार ने अर्न किया होता है इसका नाम है, इसे ऐसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, या सिर्फ लिखो डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग। अक्रूइंग का मतलब अर्न मान लो, अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। ये सरकार ने पैसा कमाया। ये पैसा किसने कमाया? ये हमारे देश की वो डोमेस्टिक इनकम है अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अब तुम बोलोगे सर सिखाया क्या आपने? मैंने अभी तक आपको सिर्फ एक पॉइंट सिखाया है। यह बोला है कि देश की डोमेस्टिक इनकम के आप दो टुकड़े कर सकते हो, एक टुकड़ा सरकार के द्वारा कमाया हुआ और एक टुकड़ा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कमाया हुआ। कोई भी कम ज्यादा कमा सकता है, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। सिर्फ इतना सिखाया है, मैंने कुछ और नहीं सिखाया। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको अब यह सिखाया है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम जैसे फैमिली वाले लोग, हाउस होल्ड, कुछ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं और बिजनेस सेक्टर भी आते हैं। यानी प्राइवेट में बिजनेस फर्म, हाउस होल्ड और नपिश सब आते हैं। ओके ओके, मेरी बात को मानते हो? मानते हो दोस्त? तो चलो थोड़ी सी जांच पड़ताल करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन है? मम्मी, बेटी, बेटा। बेटा यानी बिजनेस फर्म, बेटी यानी हाउस होल्ड, मम्मी यानी नपिश, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। ठीक है, ये लोग हैं। अब मैं कहता हूं कि ये सब लोग मिलकर फॉरेन कंट्री से पैसा नहीं कमाते क्या? अभी तक हम देख रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर हमारे देश में कितना पैसा कमाता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेक्टर मेरे दोस्त भविष्य में या करंट में, भविष्य करंट छोड़ो, ये प्राइवेट सेक्टर NFIA भी अर्न करता है। NFIA भी अर्न करता है। ठीक है, ये और क्या पैसा अर्न करता है? ये आप देखोगे तो ये ट्रांसफर भी अर्न करता है। ट्रांसफर मतलब फ्री का पैसा, ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट बोल देंगे। अभी इसको पूरा नाम लिखूंगा। जैसे कि मैं पिछले वाले एग्जांपल में बोलता हूं कि मान लो पापा ने 50 रुपए कमाए, 2 रुपए प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। हो सकता है ना ऐसा? हो सकता है ना ऐसा? मैं अब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के पीछे पड़ा हूं। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो एक घर में दो ही लोग रहते हैं, पापा और बेटा। पापा ने भी 50 कमाए, बेटे ने भी 50 कमाए। ठीक है, पापा से पूछा पापा की इनकम कितनी है? पापा ने बोला 50। बेटे से पूछा बेटे की इनकम कितनी है? बेटा बोलता है कि मेरी इनकम 55 है। ऐसा क्यों बोलता है बेटा? बेटा कहता है 50 तो मैंने खुद कमाए, 2 रुपए पापा ने दे दिए, 1 रुपया मैंने फॉरेन कंट्री से कमा दिया NFIA, 2 रुपए पापा ने दिए सरकार। ठीक है, और कहता है 2 रुपया मैंने दान में कमाया है फॉरेन कंट्री से। यानी ये ट्रांसफर आए हैं फ्रॉम अब्रोड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी फॉरेन कंट्री से भी पैसा कमाया जाता है। तो
मैं पीछे पड़ा हूं एक कॉन्सेप्ट के, अभी तक नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे क्लियर होगा। मैं पीछे पड़ा हूं एक कॉन्सेप्ट के, उस कॉन्सेप्ट में मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोबारा आ जाओ, रिपीट करता रहूंगा बार बार। ये सरकार को हटा दो, इन सब की टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। तो पहला पॉइंट, एक तो इन्होंने ईमानदारी से पैसा कमाया है, जो कमाते ही हैं। दूसरा पॉइंट, इनको कुछ ट्रांसफर इनकम भी मिलती है, फ्री फंड के पैसे। भाई देश की नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम में ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन जब बंदे अपनी अलग से बात करते हैं तो उस अलग से बात करने में इंक्लूड करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका 20 लाख रुपए का पैकेज लगा और प्रिया ने गिफ्ट दे दिया 1 लाख का, तो तुम सीधा बोलोगे 21 लाख रुपए की इनकम हुई है इस साल। तुम देश नहीं हो जो ट्रांसफर इनकम को अवॉइड कर करके बताओगे, तुम अपना अकेले अलग अलग खेलोगे। अलग अलग खेलने वाले सब बताते हैं, कॉमन ये नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूं, देखो जी, मैं बोलता हूं अगर देश की डोमेस्टिक इनकम आपको गिवन है, इसमें से तुम गवर्नमेंट की इनकम माइनस कर दो तो तुम्हारे पास प्राइवेट की इनकम आएगी, राइट। लेकिन यह प्राइवेट की इनकम नहीं है। अभी तो प्राइवेट सेक्टर ने बहुत कुछ और भी कमाया है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर ने फॉरेन कंट्री से मेहनत का पैसा कमाया, प्राइवेट सेक्टर ने गवर्नमेंट से ट्रांसफर ले लिए। ट्रांसफर क्या होता है, ये ले ली होगी स्कॉलरशिप वगैरह, ओल्ड एज पेंशन वगैरह। प्राइवेट सेक्टर ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी ट्रांसफर ले लिए। अब क्या है ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम ट्रांसफर देते भी हैं और लेते भी हैं, सरकार को नहीं देते बेसिकली। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लिखते हैं कि हमने जो लिया है वो रिसिप्ट है, जो दिया है वो पेमेंट है। रिसिप्ट माइनस पेमेंट करके नेट फिगर आएगी, तो ये नेट करंट ट्रांसफर होते हैं। अभी भी मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं, मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं आया हूं, ठीक है। अब आऊंगा तो एक एक वर्ड बुक वाला बताऊंगा, आपके लिए नोट्स भी सीधे सीधे बने बनाए आज के क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो जी, मैं शुरुआत करता हूं, दोबारा से आपको समझाता हूं। देखो, देश की जो भी डोमेस्टिक इनकम है, इसका एक हिस्सा सरकार ने कमाया है, इसे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। लिख दिया। एक हिस्सा प्राइवेट सेक्टर ने कमाया है, इसे बोलते हैं एनडीपीएफसी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। मैं तुम्हें बोलता हूं कि मान लो देश की टोटल इनकम, डोमेस्टिक इनकम 100 रुपए है, सरकार ने 40 रुपए कमाए हैं, तो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिखो कि यह पैसा कितना है, एनडीपीएफसी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर कितना है, कितना है जरा बताओ, जरा मैं भी जान पाऊं कि तुम कितने अटेंशन में हो। ये मेथड कुछ नहीं आकाश मिश्रा, इसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर आउटपुट कोई मेथड नहीं है, नेशनल इनकम थोड़ी सिखा रहा हूं आपको मैं। वेरी गुड, 60 है, 60, इट इज 6060, समझे, इट इज 6060। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि तुम ये अमाउंट निकाले कैसे। तुम बोलोगे हमने क्या किया, देश की जो एनडीपीएफसी थी इसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया, एनडीपीएफसी या फिर डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये अमाउंट आ गया। लेकिन राज्य, मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास जो भी ये अमाउंट आया है, क्या ये प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम है? आप बोलोगे नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर की वो इनकम है जो उसने अपने देश में कमाई है, और ये प्योर फैक्टर इनकम है। क्या है? रूपकोर। हम ये मान के चलते हैं कि फॉरेन कंट्री से पैसा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कमा रहा है, ये बुक की लिमिटेशन है, कमाते तो सभी में से, ठीक है। तो ये तो वो पैसा है जो उसने सिर्फ अपने देश में कमाया है। अभी ये पैसा और कहां से कमाता है? अभी ये पैसा विदेशों से भी कमाता है, तो इसमें एनएफआईए भी मैं ऐड करूंगा। फिर ये पैसा सरकार से भी लेता है, सरकार से जो लेता है उसको बोलता है, पूरा नाम कहता है करंट ट्रांसफर कमाते हैं हम सरकार से फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
ये रेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कहता है कि हम कुछ पैसा विदेशों से भी ले लेते हैं, दान में ले लेते हैं, चाहे इसे बोलो, सफेद रंग से लिखेंगे, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब इन तीनों को प्लस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी, हरे रंग से लिखेंगे इसको, ये बनेगी आपकी प्राइवेट सेक्टर की इनकम, जिसे बोलते हैं प्राइवेट इनकम। तो ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करो। जब पेपर में क्वेश्चन आए प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करो, तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, देश की टोटल इनकम में से गवर्नमेंट सेक्टर का हिस्सा माइनस करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें 3 आइटम प्लस करने हैं, फिर जो इनकम आएगी ये प्राइवेट इनकम होगी। अब क्या है ना शाजिद भाई मेरी बात सुनना, अब क्या है, इतना बड़ा एक नंबर में एमसीक्यू आना मुश्किल है, तो शुभम वर्मा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आएगा, आपको इसके 2 पार्ट मिलेंगे, तो 2 नंबर में आ सकता है। एक पार्ट में पूछेगा ये वाला आइटम निकालो, तो आप ये कैसे निकालोगे, इसमें से ये माइनस कर दोगे, ये निकल जाएगा। फॉर्मूले में लिख कर दूंगा, अभी तो तुम चार्ट समझो बस, ये निकल जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। फिर पूछेगा प्राइवेट इनकम निकालो, तो 3 आइटम और ऐड करोगे, फिर प्राइवेट इनकम निकलेगी। इज इट ओके और नॉट? ये बीओपी बीओटी कुछ नहीं है। दीपांशु कहां जा रहे हो, ठीक है। पलक अग्रवाल, पहले ये सीबीएसई में नहीं होता, सीबीएसई में 12th क्लास में किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा। इतना मामला सेट है, इतना मामला अगर सेट है तो फिर आगे बढ़ा जाए, आपको एक आधा क्वेश्चन कराया जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा। सिर्फ इसके पीछे पढ़ेंगे, एक आइटम लूंगा उसके पीछे ही पढ़ेंगे। ये लो जी, इसके पीछे पढ़ते हैं। अभी तुम ये सारा हटा दो तामझाम, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि सरकार कहां कहां से पैसा कमाती है, तो आप बोलोगे सरकार 2 जगह से पैसा कमाती है मेन। तो एक होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सरकार की प्रॉपर्टी है, एंड एंटरप्रेन्योर, एंटरप्राइजेस बोल लो, सरकार के एंटरप्राइजेस भी हैं, सरकार की कंपनी है ना, प्रॉपर्टी भी है सरकार की जमीन होती है, सरकार रेंट पे देती है, सरकार के डिपार्टमेंट भी है, रेलवे हो गया, सरकार यहां से पैसा कमा लेती है, ठीक है। गवर्नमेंट प्योर पैसा कमाती है अपनी प्रॉपर्टी और एंटरप्राइज से। फिर सरकार कुछ नॉन डिपार्टमेंटल वर्ड गवर्नमेंट के लिए यूज किया जाता है, सरकार कहती है ये 100% सरकार के नहीं है, लेकिन सरकार यहां से भी पैसा कमाती है। नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग, गवर्नमेंट इसके लिए सेविंग वर्ड यूज करती है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये कहां कहां से पैसा कमा रही है सरकार, जैसे कि सरकार की कंपनी है LIC, ऐसी कुछ कंपनी से पैसा कमाए, ये तो 100% गवर्नमेंट की कंपनी हो गई, रेलवे हो गया, जल बोर्ड हो गया, है ना। और ये पैसा वो जो कंपनी से गवर्नमेंट कमा रही है, ठीक है जी, मेन ये है। और फाइन पेनल्टी वेनल्टी सब इसके अंदर ही है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, सड़क उस पर कुछ गलत करोगे तो सरकार चार्ज कर लेगी पैसा, सब इसके अंदर है, टैक्स वैक्स सब इसके अंदर है, गवर्नमेंट का सब यही है, आप ये मान के चल लो, ठीक है। ओके रिपोर्ट है जी, ठीक है। तो पेपर में दोबारा बता रहा हूं, ये निकालना आएगा तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे। अगर ये आपको गिवन नहीं है तो आप एक काम करना, इन दोनों आइटम को प्लस कर देना, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। अब सिखा रहा हूं मेन चीज, आपको यह समझनी होगी एग्जाम में अगर क्वेश्चन क्रैक करना है तो, ठीक है। मान लो यहां पर मैं लिख रहा हूं आपको पेपर में डोमेस्टिक इनकम गिवन है, कोई भी अमाउंट गिवन है, इस डोमेस्टिक इनकम का कोई भी अमाउंट यहां पर गिवन है, इसमें से तुम सरकार की इनकम माइनस कर दो। सरकार की इनकम के 2 टुकड़े होते हैं, दोनों लेस करने पड़ेंगे आपको, दोनों टुकड़े लेस करने पड़ेंगे। कौन कौन से दोनों टुकड़े, एक तो ये प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप वाला, और एक ये सेविंग्स जो नॉन डिपार्टमेंटल है, इनको दोनों को लेस कर दो, ठीक है जी।
इन दोनों को लेस करने के बाद आपके पास जो यहां पर वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कौन सी होगी? ये वैल्यू ये वाली होगी, ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली एनडीपीएफसी अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर या डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, इसको ये बोल लो। यहां लिख दिया, लिखा है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। लैंग्वेज कोई ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो लिखा मिलेगा, आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ कैलकुलेट करना होगा। सॉर्टेड है। चलो जी, फिर मैंने बोला कि इसमें आप ये 3 आइटम ऐड करो, 3 नहीं 4 आइटम ऐड करते हैं, एक चौथा आइटम भी है। चौथा आइटम बहुत स्पेशल है, इसलिए मुझे अब बताना है। प्राइवेट सेक्टर कभी कभी सरकार को लोन भी दे देता है, क्या आपको बात पता है? देखो चैप्टर आएगा मनी मार्केट, चैप्टर नंबर 8, वहां पर बात करूंगा। सरकार को कभी कभी पब्लिक से भी लोन लेना होता है। क्या करती है सरकार? कुछ बॉन्ड इश्यू करती है, पब्लिक को सरकार बॉन्ड बेच देती है और पब्लिक से पैसा ले लेती है। फिर पब्लिक उस पैसे पे इंटरेस्ट अर्न करती है। तो जो पब्लिक यानी प्राइवेट सेक्टर के लोग इस पैसे पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। नेशनल मतलब गवर्नमेंट का जो डेट है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट या नेशनल डेट इंटरेस्ट। नेशनल डेट को पब्लिक डेट भी बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखना। तो ये 4 आइटम ऐड करने थे, 3 नहीं 4 आइटम, ठीक है। ये बॉन्ड वगैरह क्या होते हैं सब बताऊंगा उस वाले चैप्टर में। तो ठीक है, आपके पास ये इनकम आते ही आपने 4 आइटम ऐड करने हैं। पहला आइटम एनएफआई ऐड कर दो, दूसरा आइटम यही नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट ऐड कर दो, तीसरा आइटम जो भी सरकार से लिया है ट्रांसफर वो ऐड कर दो, चौथा आइटम अदर जो भी नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये ऐड कर दो। ये 4 आइटम ऐड करते ही तुम्हारे पास प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ जाएगी। जिस जिस बच्चे को समझ में आ गया वाई वाई लिख दो, यस यस लिख दो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करा दूंगा और क्लियर हो जाएगा मामला। हाँ प्रिंस विश्वकर्मा समर्थ बताता हूं। देखो जी, गवर्नमेंट हमें सिर्फ पैसा देती है फ्री फंड वाला, हमसे फ्री फंड में लेती नहीं है। तो ये करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट दे देती है स्कॉलरशिप, हम सरकार को स्कॉलरशिप नहीं देते। गवर्नमेंट हमें दे देती है ओल्ड एज पेंशन, हम सरकार को ओल्ड एज पेंशन नहीं देते। तो सिर्फ सरकार के द्वारा लिया गया पैसा यहां पर। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, फॉरेन कंट्री है, हम इसको देते भी हैं और इससे लेते भी हैं। तो इसलिए यहां पर नेट यूज किया है। नेट का मतलब हमने जो इससे रिसीव किया है माइनस कर दो जो हमने इसको पे किया है। किसी के मान लो अंबानी ने रिसीव किया है, अडानी ने पे किया है, तो देश के लिए तो हमें रिसिप्ट माइनस पेमेंट करना होगा। ओके चलो जी, इतना मामला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और श्रेयांश त्रिवेदी, ये फॉर्मूला शीट है। श्रेयांश बोल रहा है सर फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर देना, दिस इज द शीट, आपको अपने पेन से नोट करनी है, पेन चलाना है नोट्स बनाने के लिए। अभी तक तुम बोलोगे मैंने समझाया क्या है, तो मैंने सिर्फ यही समझाया आपको, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज क्या है? सरकार की जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसकी इनकम है, ठीक है। उसकी इनकम है जो सरकार के पास रह जाती है। मान लो कि एलआईसी ने 100 रुपया कमाया, कुछ डिविडेंड दे दिया होगा, लेकिन जो सरकार ने बचा लिया वो पैसा सेविंग बोलते हैं, ठीक है। करण अंग्रीश ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब दिमाग में भेजे में घुस जाएगा, ठीक है। एक बार एक क्वेश्चन भी सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे इसके ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भैया, इसमें तो बहुत कुछ पूछा हुआ है, लेकिन आप सिर्फ मेरे हिसाब से जो मैंने बोला है वो निकालेंगे आप। देखो जी, देखो जी, इसने कुछ भी बोला हो वो सब तुम छोड़ दो, इसने कुछ भी बोला हो वो सब तुम छोड़ दो। मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में एस्टिमेट करो, कैलकुलेट करो प्राइवेट इनकम, बस आप सिर्फ प्राइवेट इनकम निकालो। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको प्राइवेट इनकम निकालने के लिए? मैं वही फॉर्मूला शीट जो मैंने आपको दी थी उसमें ही वैल्यूज पुट करता हूं। ये लो जी, आपके लिए काम आसान करते हैं। ये लो भैया,
ये क्वेश्चन है, मुझे यहां से प्राइवेट इनकम निकालनी है, तब समझ में आ जाएगा। प्रिंस विश्वकर्मा, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट का मतलब होता है जो प्राइवेट सेक्टर ने सरकार को लोन दिया हुआ है तो सरकार उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, ओके, चलो जी। तो वो वाला इंटरेस्ट होता है। एक एक करके बात करते हैं। मैं इसको पहले खाली कर देता हूं आप लोगों के लिए ताकि यहां पर वैल्यूज भी पुट कर पाए। मेरे हिसाब से चल लेना, जो हिसाब मैंने कराया है उस हिसाब को फॉलो करना, ठीक है। इधर हम लिखेंगे सबसे पहले एनडीपीएफसी, राइट। तो सबसे पहले आपको यह निकालना है क्वेश्चन में प्राइवेट इनकम, राइट। सबसे पहले आप एनडीपीएफसी ढूंढ कर लाओ। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इधर आपको लिखा हुआ है ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपीएमपी। तो सबसे पहला फर्ज है आपका कि आप एनडीपीएफसी ढूंढ लो। एक नंबर में यही आ जाएगा। एनडीपीएफसी क्या होगा, आपको लिखा है एनएनपीएमपी, ये नेट है, ये नेट है, डेप्रिसिएशन गायब, ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है, तो एनएफआईए यहां से माइनस कर देना, ये एमपी है, ये एफसी है, एनआईटी भी माइनस कर देना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्त। एनएनपीएमपी कितना है, 1891। एनएफआईए कहां है, एनएफआईए ढूंढो भैया। टक 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 टक। एनएफआईए इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन नहीं है। फंस गए क्या तुम? इस क्वेश्चन के अंदर आपको एनएफआईए गिवन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर एनएफआईए गिवन नहीं है तो हम एक काम कर लेते हैं, एनआईटी ढूंढ के लिए आते हैं। एनएफआईए को ऐसे ही छोड़ दो, एनआईटी ढूंढ के लिए आते हैं। एनआईटी कहीं गिवन है, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस ये रहे, सब्सिडीज ये रही, तो आईटी माइनस सब्सिडीज कर देना, 175 माइनस 130, तो एनआईटी कितना हो जाएगा, एनआईटी हो जाएगा 175 माइनस 130, कितना हुआ 45, है ना। ऐसे आएगा ना एनआईटी। पेपर में ऐसा क्वेश्चन देके आपसे एक नंबर का सिर्फ एनआईटी भी पूछ सकता है, बहुत लप्पू सा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां लिख रहा हूं 1891 में से अगर मैं 45 लेस कर दूं तो मेरे पास, यहां लिख दो 145 है ना ये, क्योंकि 130 नहीं है। एनआईटी है 175 माइनस 30, तो 145 आ गया। मैं यहां 145 लिख देता हूं। तो 1891 में से अगर 145 में माइनस कर दूं तो 1791 1746 आ जाएगा, और ये एनएफआईए है ही माइनस में, और इधर लिखा है एनडीपीएफसी। अगर मेरे को यहां पर एनएफआईए गिवन होता, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर एनएफआईए गिवन नहीं है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं अगर कहूं हम सफर मेरी, या मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको एनएफआईए गिवन है, मान लो गिवन है, मान लो कितना गिवन है, 0 मान लेते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, 0 मान लेते हैं। तो एनएफआईए की जगह भी कितना आ गया, 0 आ गया, माइनस 145, 0 भी हो सकता है भाई। ये पूरा का पूरा एनडीपीएफसी हमारा 1746 आ गया। इज इट ओके और नॉट? एनएफआईए अगर 0 है तो एनडीपीएफसी 1746 है, ठीक है, सही है। एनएफआईए हमने यहां पर 0 मान लिया, ओके रिपोर्ट है, ओके। बात क्लियर है या नहीं है अभी तक? बस मुझे ये बता दो। ऋषभ शाह, ये क्वेश्चन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं भैया। एनडीपीएफसी निकालना है, एनएनपीएमपी माइनस एनएफआईए माइनस एनआईटी। एनएफआईए हमने अपनी मर्जी से मान लिया, यहां पर 0 है। एनआईटी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसका डिफरेंस निकाल दिया, आ गया हमारे पास। अगर तुम्हारे पास एनडीपीएफसी आ गया 1746, तो आप इस फॉर्मूला शीट के अंदर जो आपको दी हुई है आगे, यहां पर पुट कर देना 1746 आ गया। अब यहां से सरकार की इनकम जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से कमाती है, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये ढूंढो, और कहीं ना कहीं सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज लिखा होगा। 2 आइटम के पीछे पड़ जाओ,
दो आइटम देखो कितने कितने हैं। एक तो ये रही सरकार की प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप वाली इनकम 45। तो मैं अपना एक काम करूं, इसको लिखो पहले 45, फिर आ जाओ पीछे। सेविंग भी लिखी हुई है नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज की 10 लिखी हुई है, इसको भी भर दो, 10 आ गया। चुपचाप से ये निकाल लो, चुपचाप से ये निकाल लो। तो 1746 में से मैं 45 और 10 दोनों को माइनस कर दूंगा। तो 1746 में से अगर ये 55 माइनस होंगे तो मेरे पास 1691 बचेगा। 1691 ये निकालना भी एक नंबर का आ सकता है, ये निकालना भी एक नंबर का आ सकता है। ठीक है, ओके, चलो जी ये आ गया। इसके बाद मुझे इसमें 4 आइटम ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4। एनएफआई मैंने मान ही लिया कि क्वेश्चन में 0 है, ठीक है जी, मान लिया। अब नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट निकालो, क्या क्वेश्चन में गिवन है? देखो भैया नेशनल डेट इंटरेस्ट ये रहा, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट 15 है, इसको 15 लिख दो, ठीक है। अगला क्या है? सरकार से मिले हुए करंट ट्रांसफर, कहीं लिखा है करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी 0 मान लेते भाई। 35 इसको लिख दो, ओके। फिर लिखा है नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये लिखे हैं कहीं पर, ये लिखे हैं दोस्त, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 20 है। कहीं करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी लिखा है क्या? उसको माइनस कर देंगे, नहीं तो नहीं लिखा, यही है, तो यही हो गया 20, ओके 20 हो गया जी, 20 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी कैलकुलेशन करूंगा, इसके अंदर वो आइटम्स ऐड करता चलूंगा। 1691 में ये तीनों आइटम जोड़ो और मुझे बताओ क्या आया है, जल्दी बताएंगे क्या आया है, आप सब मिलकर बताएंगे, मैं भी कैलकुलेशन करता हूं। 1691 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 2020, 1761 आ गया भाई, 1761 आ गया। ये हमारी प्राइवेट इनकम आ गई। बस मैंने अभी तक आपको यही सिखाया है प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ नहीं आया तो वो दोबारा आ जाएगा, क्योंकि इस स्टेप पे हम चलते रहेंगे, इन स्टेप्स पे हम चलते रहेंगे, ठीक है जी, इन स्टेप्स पे हम चलते रहेंगे, ओके। बात समझ में आई? चलो जी, चलो जी, एक और मैं आपको फेज सिखा दूं। देखो दोस्तों क्या करते हैं, दोबारा सिखा रहा हूं। एनडीपीएफसी में से आप इधर कर लो, एनडीपीएफसी में से आप माइनस करो गवर्नमेंट की इनकम, क्या आ जाएगी आपके पास? डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ये आ जाएगी। अगर गवर्नमेंट की इनकम तुम्हें ना गिवन हो तो 2 हिस्से दिए होंगे, एक इनकम एंड प्रॉपर्टी से जो सरकार ने कमाया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज, वो लंबी सी लाइन लिखी होगी, आपको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लिखी होगी क्वेश्चन में। और दूसरा सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, बस इतना लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, क्योंकि पेपर के अंदर तो पूरा लिखा ही होगा, है ना। एनडीपीएफसी में से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर 4 आइटम ऐड करो, 4 आइटम। पहले नंबर पे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, दूसरे नंबर पे करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम सरकार, तीसरे नंबर पे नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और चौथे नंबर पे आप ऐड कर दो NFIA, ठीक है जी। ये सब अगर तुम ऐड कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, इन सबको ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, इसे बोलेंगे हम प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, सही है, ठीक है। प्रिंस विश्वकर्मा, ये चारों आइटम। अब देखो दोस्त, कई बारी ये प्राइवेट इनकम
तुम्हें कैलकुलेट करनी पड़ती है जब क्वेश्चन में आपको एनडीपीएफसी गिवन नहीं होता। क्वेश्चन में आपको एनडीपीएफसी गिवन नहीं होता, आपको यह तो पता है एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए क्या होता है? जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में बताओ, ये नेशनल इनकम होता है नहीं होता? नेशनल इनकम होता है नहीं होता? होता है, ये नेशनल इनकम होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में एनडीपीएफसी की जगह नेशनल इनकम गिवन हो तो समझ जाओ, एक तो एनडीपीएफसी उड़ गया यहां से, एक एनएफआईए भी उड़ जाना चाहिए। अगर पेपर में आपको नेशनल इनकम गिवन है तो इसका मतलब सोचो कि एनएफआईए ऑलरेडी इसमें एडेड है, ऑलरेडी इसमें एडेड है। तो अब ये जो वैल्यू होगी प्राइवेट इनकम कहलाएगी। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, लेट मी रिपीट वंस अगेन, लेट मी रिपीट वंस अगेन। देखो जी, मैं बोल रहा हूं प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास दो रूट हैं, दो तरीके हैं। एक जब क्वेश्चन में आपको डोमेस्टिक इनकम गिवन हो, और दूसरा जब क्वेश्चन में आपको नेशनल इनकम गिवन हो। और नहीं गिवन ना तो निकाल लेना, ठीक है? नहीं गिवन तो निकाल लेना। जब आपको डोमेस्टिक इनकम गिवन होती है तो आप इसमें से गवर्नमेंट की इनकम माइनस कर देते हो, तो आपके पास आ जाता है डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर आप चार आइटम ऐड करते हो। पहले पे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, इसको पब्लिक डेट भी बोलते हैं। दूसरे पे करंट ट्रांसफर, किसके? सरकार वाले। तीसरे पे नेट करंट ट्रांसफर, किसके? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले। और चौथे पे एनएफआईए। आप इन सबके थ्रू लास्ट में जो वैल्यू निकालते हो, इस वैल्यू को बोलते हैं, हरे रंग से बोलेंगे, प्राइवेट इनकम। ठीक है जी। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर आपको नेशनल इनकम गिवन हो तो उसमें से भाई तुम गवर्नमेंट की इनकम माइनस करना, आपके पास वो वाला नेशनल इनकम का हिस्सा आ जाएगा, इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। आ गई, ये वाला हिस्सा आ गया। इसके अंदर अब चार चीज ऐड मत करना, एनएफआईए छोड़ देना। तीन आइटम ऐड होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन कौन से तीन आइटम है? एक तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, दूसरा ट्रांसफर सरकारी, मैं अब घुचमुच करके लिख रहा हूं, और अगला आ गया नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी वो प्राइवेट इनकम आएगी। ओवरऑल मैंने तुम्हें दो चीजें समझाई है, कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इनकम निकालना समझाया है। ठीक है जी। रोहन कुमावत जनवरी की तैयारी करने के लिए जो प्रो बैच है, उसमें प्रो 2.0 वाला जो बैच आएगा जनवरी का, उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। कोमल सचदेवा कह रहे हैं सर पूरा दिमाग में घुस गया। ठीक है, अगर पूरा दिमाग में घुस गया तो खुद तुम चैंप समझो अपने आप को। देखो जी, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया, घर के अंदर पापा गवर्नमेंट है, मम्मी एनजीओ चलाती है, सबका भला करती है, मान लो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड है। ठीक है, और बेटी सिर्फ पब्लिक है यानी हाउस होल्ड है, और जो बेटा है ये बिजनेस सेक्टर है। ठीक है जी। तो अब देखो, इन तीनों की इनकम को तो तुम टोटल कर दोगे तो प्राइवेट इनकम आ जाएगी। वो कैसे निकालनी है उसके दो रूट बता दिए। लेकिन मेरे दोस्त, अब सिर्फ मम्मी और बेटे की इनकम टोटल करो, नपिश और हाउस होल्ड की इनकम टोटल करो, तो तुम्हारे पास जो इनकम आएगी उसे बोलेंगे पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम को दिल पे मत लेना, ये तुम्हारी इंडिविजुअल इनकम नहीं होती।
पर्सनल इनकम का मतलब होता है पर्सनल सेक्टर। कोई पूछे कि पर्सनल सेक्टर क्या होता है, तो आप बोलना पर्सनल सेक्टर का मतलब होता है हाउस होल्ड सेक्टर प्लस नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, नपिश। ये एनजीओ वगैरह होती है, रोटरी क्लब होते हैं, है ना, ये सब चीजें होती है। तो पेपर में अगर पर्सनल इनकम निकालना आ गया तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपके पास प्राइवेट इनकम होनी चाहिए, इसमें से बेटे की इनकम माइनस कर दो, यानी बिजनेस की इनकम माइनस कर दो ऋषभ रस्तु की, समझे? ओके। अगर कोई बोल रहा है कि पर्सनल इनकम निकालो, पर्सनल इनकम का मतलब हुआ पर्सनल सेक्टर की इनकम, तो ये कैसे निकलेगी? प्राइवेट इनकम माइनस बिजनेस की अर्निंग, बिजनेस की इनकम। अब भैया देखो, बिजनेस क्या कमाता है? बिजनेस तो कमाता है प्रॉफिट। ध्यान से सोचना, बिजनेस क्या कमाता है? बिजनेस फर्म अर्न करती है प्रॉफिट। सबको पता है बिजनेस फर्म प्रॉफिट अर्न करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या निकाल दिया ये, कोई बात नहीं, देख लो देख लो देख लो। कहां गया? हाँ, जो बिजनेस फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, मान लो प्रॉफिट 100 रुपए का अर्न किया, ये क्या करती है अपने प्रॉफिट का? एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दे देती है, इसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोल दिया। एक हिस्सा हम जैसे लोगों को डिविडेंड के तौर पर दे देती है, और एक हिस्सा खुद बचा के रख लेती है, इसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर या रिटेन्ड अर्निंग, बहुत सारे नाम है इसके। मान लो सरकार को टैक्स दिया 25 रुपया, 25 रुपया डिविडेंड के तौर पे पब्लिक को बांट दिया, 50 रुपया बचा लिया। तो क्या ये टोटल प्रॉफिट बिजनेस की इनकम है? आप बोलोगे टोटल प्रॉफिट बिजनेस की इनकम नहीं होता, उसमें से एक चीज वो दे चुका होता है हाउस होल्ड को। तो बिजनेस की इनकम की जब बात आएगी तो हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ध्यान रखेंगे और टैक्स को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि टोटल इनकम का हिस्सा ही होता है टैक्स। टोटल इनकम का हिस्सा ही होता है टैक्स। अगर मैं कहूं आपकी इनकम कितनी है, आप बोलोगे 20 लाख, तो आपको टैक्स उसमें ही है, अभी तो दोगे आप टैक्स बाद में, वो एक और इनकम आती है, बाद में सिखाऊंगा, ठीक है? तो बिजनेस इनकम की जब बात आएगी तो ये दो तरीके की इनकम है, एक तो सरकार को दिया गया कॉर्पोरेशन टैक्स, और दूसरा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है जी। तो अब मैं आता हूं दूसरी फॉर्मूला शीट पे, जहां पर आपको कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा प्राइवेट इनकम से पर्सनल इनकम। दोस्त, प्राइवेट इनकम से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दो, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पर्सनल इनकम आएगी, जो वैल्यू आएगी पर्सनल इनकम आएगी। जैसे कि आप ये मान के चलो कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, बढ़िया सा, थोड़ा धुआंधार क्वेश्चन होना चाहिए। आजा 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 राजा, कहां गया क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा धुआंधार होना चाहिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये लो जी, लो जी, लो जी। इसने जो जो क्वेश्चन बोले हैं वो सब सॉल्व करेंगे। पहले बोलता है नेशनल इनकम निकालो, ठीक है? तो सबसे पहले इधर नेशनल इनकम निकाल दो। नेशनल इनकम इज इक्वल टू, उसके जैसा एक आइटम दिया हुआ है एनएनपी एमपी, आप लिखना एनएनपी एमपी माइनस एनआईटी, बस यही लगेगा। इधर एमपी है, इधर एफसी है, बाकी सब सेम है। तो एनएनपी एमपी की वैल्यू 1891 दी हुई है, एनआईटी की वैल्यू 175 में से 30 माइनस कर देना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सब्सिडीज है ना, ये 145 आ गया। बताओ जी, 1891 में से 145 माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? 1891 माइनस 145, 1746। एक नंबर मिल जाएगा आपको इतना सॉल्व करते ही, नेशनल इनकम आप निकाल चुके हो। दूसरा क्वेश्चन,
पर्सनल इनकम निकालने का है, लेकिन ये निकालने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया था 2 रूट होते हैं। इस रूट के अंदर अगर आपको नेशनल इनकम गिवन है, हाँ जी ये बताया था ना 2 रूट होते हैं, इस रूट के अंदर अगर आपको नेशनल इनकम गिवन है तो इसी रूट को फॉलो कर लेंगे। आजा आजा, कहां गई ए, आजा 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 बेटा, आजा मुन्ना, आजा, आ गया। चलो जी, मान लो नेशनल इनकम आपको यहां पर गिवन है, ये रही। कितनी गिवन है? सफेद रंग का यूज कर लो, अभी अभी निकाली है, ताजा ताजा तरो ताजा 1746, तो आप यहां 1746 लिख दो। अब सरकार की इनकम माइनस करो, सरकार की इनकम माइनस कर दो। सरकार की इनकम कहां है भैया? सरकार की इनकम एक तो ये है प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप वाली 45, और एक सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज 10। 45 और 10, 45 भी हटाओ इसमें से और 10 भी हटाओ, कुल मिला के कितना हटाओ? 55 हटाओ। तो मैं, क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन तो करके दिखानी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप तो चलना ही नहीं है आपको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तो चलना ही नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, गवर्नमेंट की इनकम यहां दिखा रहा हूं 55 माइनस कर दो, तो ये वाली जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी 1691, ठीक है जी। 1691 में आप 3 आइटम ऐड करोगे, 1 2 3, दोबारा सॉल्व कर रहे हैं ना। एक तो नेशनल डेट 15 रुपए है, तो लिखते जाते हैं चलो साथ के साथ, नेशनल डेट वाला 15 है। अब सरकार के ट्रांसफर देख लो, ये रहे सरकार के ट्रांसफर 35। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ट्रांसफर देख लो, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ट्रांसफर है 20। अब कर दो, मैं पहले भी करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, आपको बताइए प्राइवेट इनकम आ गई 1691, लेकिन क्वेश्चन में तो पूछी नहीं, क्वेश्चन में तो पर्सनल इनकम पूछा है। तो मैं अब एक काम करूंगा, मैंने सिखाया था अभी आपको पर्सनल इनकम कैसे निकालना है। पर्सनल इनकम मेरे बाबू को कैसे निकालना है? मेरा बाबू क्या करेगा, वो पहले सबसे प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करनी है, इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करना है, क्योंकि ये बिजनेस के पास रखा हुआ है, वो सरकार को देगा वो बात अलग है। और दूसरा उसका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी माइनस करना है, ये प्रॉफिट के हिस्से हैं। डिविडेंड इसलिए माइनस नहीं करना क्योंकि डिविडेंड तो ऑलरेडी इसको मिलेगा ही मिलेगा। तो राजा बेटा देखा कि 1691 ये आया था, कॉर्पोरेट टैक्स ढूंढ लो, ये दिया हुआ है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 25 का, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये जो सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर है, दिस इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको रिटेन्ड अर्निंग भी लिख सकता है वो, कितना है 25 है ये भी। तो ये दोनों भी आइटम माइनस कर दो, जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास 1691 में 50 गए तो 1641 आ जाएगा। तो पर्सनल इनकम 1641 है, दिस विल बी द राइट आंसर। 1711 कौन बोल रहा है भाई? 1711 कौन बोल रहा है भाई? प्लस प्लस कर दिए क्या तुमने? अभी तो यही आ रही है हमारी, क्या तो मॉड्यूल के पीछे पड़ गए उस्ताद? अभी देख तो ले यार जो हम कर रहे हैं। तेरे लिए ही जिया मैं, रुक जाओ एक कैलकुलेशन की बात आई थी। देखो भैया, जब हम प्राइवेट इनकम कैलकुलेट कर रहे थे तो 1691 में 3 आइटम प्लस करने थे ना, ये कौन करेगा? ताऊ। 1691 में 3 आइटम भी प्लस करो, 15 और 35 50 और 20 70 70 ऐड करो तो 1761 आएगा ये।
समझे? तो हमें यहां पर 1761 लिखना था। भाई साहब जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे उसके हिसाब से तो हमारा ठीक ही आ रहा था, लेकिन बच्चों ने 1711 यूं ही लिखना स्टार्ट कर दिया। आप बताते तो सही क्या मिस्टेक हुई थी। हाँ वेरी गुड, एकता सिंगल बोली सर पर्सनल इनकम गलत निकाली थी, बिल्कुल सही पकड़े हैं। वहां पर हमने ऐड के अमाउंट लिख दिया था लेकिन प्लस करके उसको लिखा नहीं था। 1711 मेरी जान, 1711 बिल्कुल सही पकड़े। 1711 यहां पर आंसर आएगा। ठीक है, पिछली बार भी तो हमने यार इसको 1761 ही कैलकुलेट किया था, कितनी बार कर लिया हमने एग्जांपल ये। ठीक है जी, मॉड्यूल में इसको ना ऐसे फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट किया हुआ है, बस पूछो मत। आपको इतना तामझाम इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है जिस हिसाब से हमने चार्ट बनाया है। ओके चलो जी, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन में कुछ भी बोला हो इसने, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी। इसने एनएनपी एमपी पूछा है, इधर लिखा है एनडीपीएफसी, तो पहला पार्ट तो इसका एनएनपी एमपी कैलकुलेट कर लो, ये होता है एनडीपीएफसी। अब इधर नेशनल है इधर डोमेस्टिक है तो एनएफआई ऐड कर दो, इधर एफसी है इधर एमपी है तो एनआईटी ऐड कर दो। जल्दी से लाइव चैट में बच्चे बताने भी लगेंगे क्या आएगा आंसर। एनडीपीएफसी कितना दिया है 14,900, एनएफआईए कितना दिया है, एनएफआईए कहीं है, और कहीं है क्या, योर एनएफआईए 80, एनआईटी ढूंढेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स ये दिया हुआ है, सब्सिडीज 335 में से ये 100 है क्या, 335 में से ये 262 माइनस करने पड़ेंगे, 335 में से 262 माइनस करना पड़ेगा, 73 आएगा, 73। अब इसमें ये सब प्लस करो, प्लस 8080 प्लस 14,900 15053। मेरा तो ये आया भाई, वेरी गुड, सबका ये आया, बहुत बढ़िया। भरत, तनु, मुस्कान, स्नेहा, एप्पल, यश, तंजीला, योगेश, श्वेताक्षी, अलीना, सलोनी, रवि राजपूत, पलक, काशवी, सुजल, देवांश, अरमानदीप, बहुत बढ़िया। मोहम्मद इस्तियारुल, बहुत बढ़िया। आदित्य, ठीक है ये आ गया। लेकिन आगे बोल रहा है ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालो। भैया ये तो मैंने निकालना सिखाया नहीं अभी आपको, मैंने आपको सिखाया है प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम। जिस बच्चे को समझ नहीं आया एक बार दोबारा निकाल लेते हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने बोला कि देखना है कि क्या दिया है क्वेश्चन में। ये डोमेस्टिक इनकम दी है, तो डोमेस्टिक इनकम से देखो जी, डोमेस्टिक इनकम में से मैं सरकार की इनकम माइनस कर दूं, सरकार की इनकम, तो देखो डोमेस्टिक इनकम कितनी गिवन है। अब जब पेपर में सॉल्व करोगे ना, बार बार फॉर्मूला मत लिखना, माधव देखूंगा अभी पेपर में जब सॉल्व करोगे बार बार फॉर्मूला मत लिखना। एनडीपीएफसी आपको गिवन है 14,900, लिख दिया। अब सरकार की इनकम माइनस करेंगे। सरकार की दो तरीके की इनकम होती है, कौन कौन सी, ये एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल, दो होती है ना, दोनों में से कोई नहीं दी, सीधा ये दे दिया इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू गवर्नमेंट। सरकार की टोटल इनकम दे दी 150, तो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो माइनस कर दो 150। हमारे पास वो इनकम आएगी, इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर आ जाएगी। तो 14,900 में से 14,650 बचेंगे, 150 अगर गए तो। क्या ये प्राइवेट इनकम है? अभी नहीं है, 650 नहीं 750, ये प्राइवेट इनकम नहीं है। अभी इसमें मेरे को 4 आइटम ऐड करने हैं, एनएफआईए, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, सरकार का ट्रांसफर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का। इधर लिख दिया मैंने सरकार का, इधर गवर्नमेंट का, इधर इंटरेस्ट, इधर एनएफआईए। 4 आइटम ऐसे रट जाने चाहिए, रट्टू तोते की तरह, चारों प्लस करने हैं। सबसे पहले एनएफआई ढूंढ लो, कलर यूज कर लेते पीला। कहीं लिखा है क्या एनएफआईए? यही लिखा ना 80, लो जी 80 प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट गिवन है, ये गिवन है 170,
170 ऐड कर देंगे। इसके बाद सरकार का ट्रांसफर, देखो जी यहां लिखा होना चाहिए जो गवर्नमेंट से मिला है ट्रांसफर, लेकिन लैंग्वेज लिखी है ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट। हां सरकार ने ट्रांसफर दे दिया, वो एक ही बात है। 60 रुपए यहां पर सरकारी आ गए, और फॉरेन कंट्री से जो पैसा मिलता है उसकी जगह लिखा है नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रोड, एक ही बात है। ये 3030 ये लिख दिया। इन सबको प्लस कर दो, प्राइवेट इनकम आएगी 0, 8 7 15 6 21 और 3 24 का 4 हासिल देंगे 2, 340 हो गया प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से एक तो कॉर्पोरेशन टैक्स माइनस करो, दूसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करो, तो पर्सनल इनकम आ जाएगी। करो जी माइनस, सफेद रंग से माइनस करो। कहां है कॉर्पोरेट टैक्स, कहां है? ये रहा टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट 222 222। अरे ये क्या लिख दिया पहले फिर दोबारा बोलोगे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। 14,750 में ये सब प्लस करने हैं, 14,750 प्लस ये आएगा हमारे पास 15090। ओके ओके, वेरी गुड प्राची। प्राची चोपड़ा ने सिर्फ सही लिखा है, बाकी सब सीधा मॉड्यूल में से देख के मुझे लगता है आंसर बता रहे हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स देखो कितना गिवन है, 222 गिवन है, इसको हटाएंगे 222 को। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है, ये लिखा हुआ 105 का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 105। लैंग्वेज कैसी भी कर सकते हैं, इसको भी हटाएंगे। फिर देखते हैं हरे रंग से नेट अमाउंट हमारे पास क्या आ रहा है। चलो जी 15090 माइनस 222 माइनस 105, 14,763, 14,763। दिस इज द प्राइवेट इनकम ओ पर्सनल इनकम। ये आ गई तुम्हारी पर्सनल इनकम। मामला सॉर्टेड है, बोलो 14,763। मामला सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा नहीं सर कैलकुलेशन करके, ठीक है तुमने किया है। लेकिन दोस्त यहां पर एक नई चीज पूछी है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होती है। तो वो सिखाने से पहले मैं आपको एक लैंग्वेज सिखाता हूं कि ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। पहले तो ये समझो, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम सिखा दूंगा ना, उसके बाद डाउट्स भी लूंगा आप लोगों के, उसके बाद ही लूंगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही लेने बनते हैं। देखो उस्ताद, पहली बात तो ये कि जितना पैसा हम कमाते हैं उतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते जनरली। मान लो हमारी मतलब आप जब सीए बन जाओगे, मान लो आपकी इनकम 20 लाख रुपए, क्या आप 20 लाख रुपए खर्च कर सकते हो? सरकार बोलेगी 20 लाख कमाया है तो इस पर इनकम टैक्स दे। जितने भी तुम टैक्सेस दोगे वो पर्सनल टैक्स बोल दिए मैंने, तुम्हारे इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, सारे टैक्सेस के अंदर है। मान लो 6 लाख रुपए के टैक्स दिए, अब कितने बचे? 14 लाख। तो तुम 14 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, कर सकते हो ना? क्या सर हम सीए बन जाएंगे तो ऐसा तरीका निकालेंगे कि टैक्स ही नहीं देंगे, ठीक है, शायद तुम टैक्स से बच जाओ। लेकिन अगर पुलिस ने चालान काट दिया, रेड लाइट जंप कर ली, ट्रिपलिंग कर रहे हो बाइक स्कूटी पे, या गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट नहीं लगाई, है ना, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। तो सरकार भाई कुछ फाइन, कुछ पेनल्टी लगाती है, सरकार लगाएगी कुछ फाइन और कुछ पेनल्टीज। तो सरकार के द्वारा जो फाइन और पेनल्टी लगाई जाएंगी वो माइनस करनी पड़ेगी अब यहां से। ए ए ए ए मैं तुम्हें कहां लेकर जाऊंगा?
आजा आजा आजा। हाँ जी, तो सरकार अगर यहां से कुछ फीस फाइन पेनल्टी कुछ भी लगाएगी आपके ऊपर तो उसे बोलेंगे ये नॉन टैक्स पेमेंट है, लेकिन ये भी देनी है आपको। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो जीरो ही है। मान लो मोटे आदमियों 1 लाख रुपए दे भी दिए तो भी तुम्हारे पास सूखे सूखे 13 लाख बचे हैं। अब तुम पे डिपेंड करता है ये 13 लाख तुम एक्सपेंडिचर के तौर पर इस्तेमाल करो या सेव कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये जो इनकम है दिस इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो खर्च करने के लिए तैयार है, यानी जितना भी पैसा तुम टोटल अर्न करते हो वो डिस्पोजेबल इनकम नहीं होता, वो आपकी टोटल इनकम होती है। उस पैसे में से तुम अपना टैक्स माइनस करो या चालान चुलून कट गए हो तो वो भी माइनस करो, फिर जो पैसा बचेगा वो डिस्पोजेबल इनकम होगी। तो ऐसा ही चक्कर है मेरे दोस्त। एक जो वर्ड यहां पर यूज किया है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, वर्ड यूज किया है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी बोलते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहले आपको पर्सनल इनकम कैलकुलेट करनी होगी, उसमें से पर्सनल टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट लेस कर दो, तुम्हारे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, राइट? ओके, चलो जी, इसको कैलकुलेट करते हैं जो हमने भी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके थ्रू। आजा 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 आजा। लो जी, हम इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर पर्सनल इनकम को मैंने पीआई लिख दिया, 14,763 रुपए कैलकुलेट कर चुके थे। इसमें से माइनस कर दो, कोई पर्सनल टैक्स गया है? ये जो लिखा है ये पर्सनल डायरेक्ट टैक्स है, ये मान के चलते हैं, इनकम टैक्स वगैरह सब इसमें ही है। 100 रुपया माइनस करो, चालान वालान कुछ कटा है? कहीं लिखा है नॉन टैक्स पेमेंट? कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा तो जीरो मान लो भाई। तो कितना आया? 14,663, राइट? वेरी गुड पलक, वेरी गुड। तो दिस इज योर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, ठीक है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मॉड्यूल के अंदर ऐसे निकाला हुआ है, बड़ा सा फॉर्मूला लगा के। आपको फॉर्मूला लगाना नहीं है, आपको सीरीज कनेक्ट करनी है, तो सीरीज फिर से मैं कनेक्ट करा देता हूं दोस्त। देखो जी, जो मैंने सिखाया आपको आज की क्लास में, सबसे पहले आपके पास एनडीपीएफसी या नेशनल इनकम कुछ होना चाहिए, उससे तुम पहुंचोगे प्राइवेट इनकम पे, प्राइवेट इनकम के बाद तुम पहुंचोगे पर्सनल इनकम पे। पर्सनल इनकम को मॉड्यूल में पीआई लिखा है, प्राइवेट इनकम को नहीं लिखा। पर्सनल इनकम के बाद तुम पहुंचोगे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पे। ये रूट ध्यान रखना, इससे यहां पर, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर। अब क्या क्या फॉर्मूला लगना है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपके लिए लिस्ट बना रखी है, फॉर्मूला शीट आपको गिवन है, बढ़िया तरीके से बता रखा है। ये देखो जी, अभी मैंने आपको सिखाया, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पर्सनल इनकम आ जाए तो उसमें से पर्सनल टैक्सेशन या डायरेक्ट टैक्स जो भी लिखा है, क्वेश्चन में डायरेक्ट टैक्स भी लिखा हो सकता है वो, और नॉन टैक्स पेमेंट, फीस, पेनल्टी, फाइन, वो दोनों माइनस कर देना, जो वैल्यू आएगी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम की आ जाएगी। बच्चा बोलेगा नहीं सर, आप ना एक शीट ऐसी दो जिसमें सारे फॉर्मूले लिखे हो। बोलो, एक ऐसी शीट चाहिए जिसमें फॉर्मूले लिखे हो, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में, एक ही पेज के अंदर सारे हो जाए। बोलो चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए होगी, मुझे पता है, तुम्हारे बोलने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए काम बढ़िया मस्त कर रखा है, ठीक है? देखो दोस्त, ये शीट आप लोगों के लिए मस्त है, यहां पर ये लो जी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एनडीपीएफसी गिवन है, तो सरकार की 2 इनकम को माइनस करो, तुम्हारे पास प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आएगा, उसमें 4 आइटम प्लस करने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्राइवेट इनकम आएगी। प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 2 चीजें माइनस करनी पड़ेंगी, तुम्हारे पास पर्सनल इनकम आएगी। पर्सनल इनकम में से आपको माइनस करने पड़ेंगे
यहां लिख देते हैं तुम्हारे लिए। हाँ जी, पर्सनल इनकम आ गई तुम्हारे पास। पर्सनल इनकम में से माइनस कर देना, यहां लिख देते हैं पर्सनल इनकम। इसमें से आप माइनस करना। अबे क्या हो रहा है ये? एक तो पर्सनल टैक्सेशन या पर्सनल टैक्स, और दूसरा नॉन टैक्स पेमेंट। लिखी होगी क्वेश्चन में, नहीं लिखी तो छोड़ देना। तो जो भी वैल्यू तुम्हारे पास ये दो चीजों को माइनस करके आएगी वो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम होगी। समझे? एक शीट के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। वेरी गुड पूनम यादव कह रही है सर मैंने लेक्चर के साथ साथ भी बना लिया। बहुत अच्छे, बहुत ही ज्यादा अच्छे। ठीक है, अब मैं जरा तुम्हारे डाउट्स चेक कर लूं। डाउट्स, एक मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन सारे सॉर्टेड हैं? सॉर्टेड है मामला। डाउट चेक करते हैं भैया, बच्चे क्या क्या बोल रहे हैं, फिर मैं तुम्हें एक बार और बताऊंगा। सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम टैक्स क्या एक है? नहीं रोहन साहू, वैसे तो एक नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप सरकार की वो इनकम है जो सरकार रेलवे और पोस्ट ऑफिस जैसे अपने डिपार्टमेंट से कमाती है, यानी ये सरकार के ही है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं होती। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? प्राची चोपड़ा, हाउस होल्ड सेक्टर और नपिश ने मिलकर जो टोटल पैसा कमाया है वो पर्सनल इनकम है। पर्सनल इनकम में से आप कुछ ऐसे पैसे को माइनस कर दो जो आप खर्च नहीं कर सकते, जैसे कि टैक्स दिया है वो खर्च नहीं कर सकते, तो एक अमाउंट आएगा, उसे बोलेंगे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। यानी डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है विच इज रेडी फॉर कंजम्पशन, जो कंजम्पशन के लिए तैयार है। पर कैपिटा इनकम पायल पर पर्सन इनकम को बोलते हैं। ठीक है, ये देश की नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर दो, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन मॉड्यूल में लिखा हुआ है जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो कुछ भी दोनों में दोनों ही सही माने जाएंगे जब मॉड्यूल में लिखा हुआ था, लेकिन मैं इस टॉपिक पे भी आया नहीं हूं। ठीक है, प्रिंस विश्वाकर आपने मेरे को सेंड किया है आईजी पे, देखो सेंड मत करो प्रिंस, फिर बोल रहा हूं बच्चे जो मेरे को मैसेज करते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता, आई एम सो सॉरी। काफी सारे बच्चों को मैंने अनब्लॉक कराया है, सिर्फ उन बच्चों को अनब्लॉक कराया है जो बच्चों ने स्टोरी पे टैग किया था। तो यार स्टोरी में टैग करोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन जल्दी आती है, मैसेज नहीं आ पाता जल्दी मेरे उस्ताद, आप स्टोरी में टैग किया करो। इनकम फ्रॉम, हाँ बता दिया रोहन का। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है इख्तियारुल जो हम खर्च कर सकते हैं। जितना पैसा तुम कमाते हो सारा पैसा खर्च नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो टैक्स माल पानी देना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूं एक बंदे की इनकम 100 रुपए है, वो टैक्स देता ही नहीं है, हाँ तो उसकी इनकम भी 100 रुपए है, उसकी डिस्पोजेबल इनकम भी 100 रुपए है, यानी जितना कमाता है वो सारा खर्च कर देता है। ठीक है, ओके। सर प्रो 2.0 बैच कब से स्टार्ट होगा? मुझे आपसे ही स्टडी करना है, जनवरी वाला। अरे वो 1 महीना लगेगा रोहन भाई। ठीक है, बैकलॉग है ड्यू टू लेट ज्वाइन, सितंबर अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए भाई। शिवानी देखो, अगर तुम अपना अटेम्प्ट 4 महीने लेट करोगे तो 4 महीने लेट सीए बनोगे, 4 महीने लेट सीए बने तो 4 महीने की सैलरी का नुकसान। फॉर एग्जांपल हर महीने 2 लाख सैलरी है तो 8 लाख का नुकसान कर लोगी। ठीक है ना? सर समझ तो आ जाता है सब, बट लिखे कैसे नोट्स में? जैसे मैंने बताया सूरज मिश्रा वो शीट है, वो नोट्स में लिख दो, एक बार नहीं 2 बार लिखना भैया। ठीक है, ये चैप्टर में 5 क्लास इख्तियारुल और लगेंगी तब खत्म होगा, अभी तो यूनिट 2 स्टार्ट करनी है, अगली क्लास भी इसी टॉपिक के ऊपर रहेगी। पर्सनल डिस्पोजल इनकम, पर्सनल टैक्स और मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ अंशुरानी ये भी चल जाएगा फॉर्मूला। हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने देगा तो क्या ऑप्शन देगा? बिल्कुल देगा वरुण, ऑप्शन मिलेंगे। अगर नेट डोनेशन फ्रॉम अब्रोड से ज्यादा नेट डोनेशन टू अब्रोड है तो क्या ट्रीट करेंगे? नहीं, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। देखो अब मेरी बात समझो, डोनेशन फ्रॉम अब्रोड लिखा होगा,
दोनों तरफ नेट नहीं लिखा होगा, मैं बोल रहा हूं डोनेशन फ्रॉम अब्रोड लिखा होगा और डोनेशन टू अब्रोड लिखा होगा, तो दोनों को माइनस कर देना, नेट डोनेशन फ्रॉम अब्रोड आ जाएगा। दोनों को माइनस करके, दोनों जगह नेट नहीं लिखा होगा निहारिका, वो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सर पर्सनल इनकम इंक्लूड सैलरी वेजेस, अरे हाँ ये सब इंक्लूड होता है लक्ष्य, लेकिन यहां पर हमने प्लेटफॉर्म दूसरा इस्तेमाल किया है, तरीका। ठीक है, अंशिका 20 बार रिपीट कर दिया है। सर क्या फैक्ट ऑफ केस के कितने मार्क्स मिलते हैं? यार ये लो का क्वेश्चन। थैंक यू साहिल, थैंक यू सो मच। ठीक है, कनिष्का अरोड़ा, इस फॉर्मूले को 2 से 3-4 बार लिखो, तब बात बनेगी। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तुम्हारे लिए एक बार दोबारा करता हूं। डिविडेंड को क्यों लेस नहीं करेंगे, मुस्कान पूछ रही है। क्योंकि दोस्त मुस्कान, डिविडेंड जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास चला जाएगा, तो हम बिजनेस फर्म की इनकम को लेस कर रहे थे। मुस्कान सेइंग सर यू डिजर्व 10 स्टार रेटिंग, तुम 5 ही दे दो। नहीं देते तो हो, बहुत प्यार करते हो, लिटरली ट्रस्ट में बहुत ज्यादा प्यार करते हो। करंट ट्रांसफर फ्रॉम रॉ, अभी ने पूछा सर करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एग्जांपल बताना। डोनेशंस आ रही हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और स्कॉलरशिप भी आती है। अभी कोविड हुआ था तो कोविड में वैक्सीन की भी डोनेशन आई थी। ठीक है, प्राइवेट इनकम प्रियांशी, प्राइवेट सेक्टर की इनकम। पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो सिर्फ हाउस होल्ड और नपिश की इनकम होती है। सर ऐसे ही मुश्किल बोल के पढ़ाया करो, जल्दी समझ आता है। अरे वाह ऋषु यादव, भाई बैकलॉग के लिए तो इस्तेरुल क्या बोलूं, 2 छुट्टी भी आई थी भाई आपके पास, वो सब भी थी। ठीक है, हाँ पायल कदम जो 711 था हमने भी कर लिया था ना उस तरीके से। देव वर्मा पूछ रहा है सर एनआईटी का टैक्स गवर्नमेंट की किस इनकम में इंक्लूड होता है? भैया जब देश की इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर टैक्स का पैसा इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि अगर तुम्हारी इनकम 100 रुपए है तो तुम बताओगे कि तुम्हारी इनकम 100 ही रुपए है, समझ रहे हो। अब टैक्स भी तुम उसमें से दोगे ना, तो उसको कहीं नहीं बताते। टैक्स एक ट्रांसफर इनकम है, वो इंक्लूड नहीं होती, तुम्हारी इनकम का हिस्सा ही इंक्लूड कर लेते हैं। सर डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के अलावा और किस नाम से जस्टिफाई कर सकते हैं? हाँ कढ़ाई पनीर, इसको बोल सकते हो आप करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो लेट मी डू इट वंस अगेन। अगर आप लोग बोल रहे हो पेपर में आपको एनडीपीएफसी अगर गिवन है, इसमें से माइनस करेंगे गवर्नमेंट की इनकम, तो आपके पास आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी, ओके। अगर आपको गवर्नमेंट की इनकम गिवन नहीं है तो 2 चीजों को प्लस करके निकाल देना। एक गवर्नमेंट की इनकम फ्रॉम, ऐसे लिखा होगा प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और एक लिखा होगा सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंट्स, या सेविंग ही लिख देता हूं मैं, नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग लिखा होगा, ये आ जाएगा। इसमें आप 4 आइटम ऐड करना, 1 2 3 4। ये 4 आइटम कौन कौन से हैं लिख देता हूं यहां पर। एक एनएफआई है, एक इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट है, एक गवर्नमेंट से मिले हुए ट्रांसफर्स हैं, एक ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अगर तुमने ये चारों ऐड कर दिए तो जो तुम्हारे पास इनकम आएगी उसे बोलेंगे प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम टोटल प्राइवेट सेक्टर की इनकम है, इसमें हाउस होल्ड, नपिश और बिजनेस सब इंक्लूडेड है। अब इसमें से अगर तुमने माइनस कर दिया वो पैसा जो बिजनेस की इनकम का था, जैसे कि एक कॉर्पोरेट टैक्स, हालांकि ये सरकार को देगा लेकिन अपनी इनकम में तो टोटल बताएगा अभी, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, घबरा मत जाना, नाम चेंज मिल जाए। इसको सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं। अगर तुमने ये दोनों आइटम माइनस कर दिए तो तुम पहुंच जाओगे पर्सनल इनकम पे। पर्सनल इनकम में से 2 आइटम माइनस करने हैं, पर्सनल टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्स लिखा होगा, जैसे कि डायरेक्ट टैक्सेशन लिखा था उसके अंदर, और माइनस करना है नॉन टैक्स पेमेंट। कभी कभी अगर नॉन टैक्स पेमेंट ना भी लिखी हो
तो फीस फाइन वगैरह ऐसे कुछ लिख सकता है। तो लास्ट में जो आपके पास वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को बोलेंगे डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इतना मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया है ना क्रश साहू, थैंक यू सो मच। अब देखो जरा, पेपर के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आपसे कितनी बातें पूछेगा। पहला पूछेगा ये निकालो 1 नंबर, दूसरा पूछेगा ये निकालो दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में ये पूछेगा, चौथे क्वेश्चन में ये पूछेगा, पांचवें क्वेश्चन में ये पूछेगा। तो एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का आ सकता है। ठीक है, ये मैंने फिर से आपको चार्ट क्रैक करके बता दिया, आप इस हिसाब से अपना चार्ट बना सकते हो। बस फर्क इतना है कि अगर पेपर में नेशनल इनकम दे दी तो आप यहां नेशनल इनकम लिखना और इधर से एनएफआईए गायब कर देना, ये वाला। बस ये मैंने 2 रूट बताए थे आपको। ओके रिपोर्ट है। क्रश साहू लिखा था, अक्षत उसका नाम। ठीक है, तो अब मुझे आपकी लॉ की क्लास भी होगी, बाकी अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसकी थ्योरी वगैरह, डेफिनेशन वगैरह अभी जो कराया मैंने आपको उसमें से देख लो। और मैं बस आपसे एक चीज चाहता हूं कि दोस्तों, प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी बच्चे का प्यार में कोई भी गिरावट नहीं आनी चाहिए। बस आपका प्यार बना रहे, साथ बना रहे, तो मौज ही मौज है। और फिर आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया ओके रिपोर्ट तरीके से। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू एवरीवन। ठीक है, बाय बाय।